हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग में मैं एक अपने इंग्लिश चैनल की रीडिंग का ही मैसेज आगे लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी इंग्लिश की रीडिंग में सेम मैसेजेस हिंदी के व्यूअर्स के लिए भी हैं और मुझे लगता है आपको वो मैसेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि सब मुझे पता नहीं जाते हैं उस इंग्लिश के चैनल पे। तो रीडिंग है कौन से गिफ्ट आपकी तरफ आ रहे हैं और वो गिफ्ट कैसे लगते हैं, व्हाट टू मेक ऑफ इट, उस तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव है। और ये गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से है, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से है। ये गिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं और कुछ आपने काम किया है जिसकी वजह से वो रियलिटी अब आपके लिए चेंज हो रही है, तो उसके मैसेजेस हैं। तो पहले शुरू करते हैं, ये गिफ्ट किस तरह से, क्या समझे हम स्पिरिट गिफ्ट से, व्हाट विल दे लुक लाइक, क्या लुक एंड फील है इनका। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें कई मैसेजेस होंगे। तो टीम वही कह रही कि इसको आप जो रेजोनेट कर रहा है आप उसी को लें, और ये तो काफ़ी कार्ड्स हैं एक्चुअली। लेट्स सी। तो पहला प्रिडिक्शन है गिफ्ट का, यूनिकॉर्न। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आपका जो इंट्यूशन है उसके ऊपर ब्लेसिंग है। ये एक गिफ्ट है आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप यूनिकॉर्न गाइड्स जो होते हैं, जो हाई डायमेंशनल गाइड्स होते हैं, उनके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप उनके कनेक्शन में हैं, उनसे आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और मैं यूनिकॉर्न डेक से ही एक कार्ड आपके लिए साथ के साथ, आपका मैसेज अगर आप कनेक्ट करते हैं यूनिकॉर्न्स के साथ इस गिफ्ट के अराउंड, आपसे पूछते हैं। थैंक यू। तो यूनिकॉर्न रेल्म से दो मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला है पोल ऑफ क्राइस्ट लाइट नंबर 28। ओपन योर हार्ट, स्प्रेड अनकंडीशनल लव। तो डेफिनेटली कंप्लीशन की एनर्जी यूनिकॉर्न गाइड्स लेके आ रहे हैं विद नंबर 28 10। अगर आप क्राइस्ट एनर्जी के साथ, क्राइस्ट लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उस एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के साथ। गोल्डन कलर के साथ आप काम कर सकते हैं। गोल्डन आप कुछ पहने या आपके ऊपर गोल्ड का कुछ हो, मेटल का, ज्वेलरी का, उससे आपको और बेटर कनेक्शन यूनिकॉर्न्स के साथ, क्राइस्ट लाइट के साथ काम करके उस गिफ्ट के एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो ये इंट्यूशन के लिए है यूनिकॉर्न का मैसेज, अनकंडीशनल लव के अराउंड। क्योंकि जैसे ही हम हार्ट चक्र में, अपने अनाहत में लव वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होते हैं और हार्ट चक्र एक्सपैंड होता है, हमारा इंट्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट गाइडेंस होती है, हायर डायमेंशन से आ रही होती है, हमारे हायर सेल्फ से आ रही होती है, सोल लेवल से भी ऊपर से आ रही होती है। सो दैट इज़ वन मैसेज ऑफ यूनिकॉर्न्स। द अदर इज सोल हीलिंग नंबर 16। अलाइन विद योर एसेंस, सी योर ट्रू कलर्स। सो ये दूसरा मैसेज है उस गिफ्ट का। बहुत ही डीप लेवल पे कोई हीलिंग हो रही है आपकी, और आप शायद उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज वही था कि आप काम कर रहे हैं उस पर पहले से और वो रिज़ल्ट आएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कलेक्टिव की यूनिकॉर्न्स के साथ, क्राइस्ट लाइट के साथ, गोल्ड कलर और सोल लेवल पे हीलिंग। सोल लेवल पे हीलिंग भी हम पता करेंगे अगर पूरे कलेक्टिव के साथ ही मैसेज रेजोनेट होता है। तो लेट्स से पहले आगे, कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो किसी तरह का कोई लाइफ का एक नेगेटिव चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। जिस तरह से कैटरपिलर बटरफ्लाई बनती है, कैटरपिलर को देख के आप बता नहीं सकते कि ये बटरफ्लाई बनेगी। इस तरह का चेंज, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज लास्ट रीडिंग में भी शायद आपके लिए आया था और ये इंग्लिश वाली में भी आया था। आई कैन ऑलरेडी फील कि कितनी इंटरकनेक्टेड है कलेक्टिव मेरे हिंदी और इंग्लिश के चैनल्स पे। आप चाहें तो वो रीडिंग्स भी देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ भी। आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एक और मैसेज है आपका इंट्यूशन के लिए गिफ्ट पे।
इंट्यूशन पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है कलेक्टिव आपके लिए, सभी के लिए यहाँ पे इंट्यूशन में इंक्रीज़ होने वाला है। आप वो गिफ्ट आ चुका है और अब आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। दैट इज़ द मैसेज। रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। एक और मैसेज किसी दूसरी तरह से बता रही है आपकी टीम आपको कि जो वो डिफ़िकल्टी थी, वो जो हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, वो बदल गया है। रेनबो ब्लेसिंग्स और रेनबो एनर्जी भी यूनिकॉर्न के साथ भी कनेक्ट होती है, और रेनबो एनर्जी ब्लेसिंग्स की एनर्जी तो होती ही है, वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी रेनबो की। तो नई स्टार्ट, जो पुराना जो आपने काम किया है, कुछ बंद हो गया है पुराना चैप्टर, नई शुरुआत हो रही है, वो फिर से मैसेज है। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो ये एक लिटरल गिफ्ट भी आपके लिए हो सकता है। कोई महंगी ज्वेलरी हो सकती है, किसी को मैरिज का प्रपोज़ल भी हो सकता है। यस, किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली एनर्जी भी आ रही है। किसी की एंगेजमेंट हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अगर ये प्रिडिक्शन आपके लिए आगे गिफ्ट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और दूसरा जो ये डायमंड है, ये फिर से यूनिकॉर्न, पता नहीं क्यों यूनिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कलेक्टिव में। डायमंड लाइट भी प्राइस लाइट के ही साथ कनेक्ट कर रही है, उस गोल्ड के साथ। तो यहाँ पे भी शायद कोई कनेक्शन है कि जब उस इंट्यूशन के थ्रू आप अपने यूनिकॉर्न गाइड्स के साथ उस हायर डायमेंशन में कुछ स्पिरिचुअल मैसेज है, ये आप उस पर कनेक्ट करेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। मतलब देयर इज़ सम मोर टू कम, और आपको अभी मिलना है आपके गाइड से। वाओ। बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो ये किसी भी तरह के गिफ्ट हो सकते हैं अबंडेंस की एनर्जी के, हमारी 3D लाइफ के साथ, हमारी मटेरियल लाइफ के साथ, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ये गिफ्ट का सीज़न ही लग रहा है। गिफ्ट, सो मेनी गिफ्ट्स कमिंग। सो हो सकता है आपका जैसे कोई बर्थडे आ रहा हो या कोई एनिवर्सरी आ रही हो, उसमें आपको गिफ्ट मिलना है। कोई सरप्राइज़, ज़्यादातर सरप्राइज़ ही लग रहे हैं, ज़्यादातर मैसेजेस सरप्राइज़ हैं। जो ये दोनों गिफ्ट वाले हैं, ये तो सरप्राइज़ मैसेजेस हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लीजिए, कैटरपिलर के बाद बटरफ्लाई भी आ गई। अ चेंज फॉर द बेटर, थर्ड टाइम फ्रेंड्स, थर्ड टाइम ये मैसेज रिपीट हो रहा है। कैटरपिलर, रेनबो और बटरफ्लाई, और बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि कैटरपिलर पर रेनबो की लाइट पड़ी और देखो बटरफ्लाई बन गई। द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग विद दिस हाई वाइब्रेशनल जो एनर्जी है उसकी। सो दिस चेंज इज़ कमिंग फॉर द बेटर। पुराना कुछ डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है, पुराना कोई चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है, कुछ नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है। वही वो गिफ्ट है, वो टाइमलाइन, वो नई रियलिटी ही वो अपने आप में गिफ्ट है। एंड वी हैव ईयर गुड न्यूज़, तो कुछ गुड न्यूज़ भी आपके लिए आने वाली है। इस पे टाइम इंग्लिश की रीडिंग में भी नहीं बताई थी टीम ने, और हिंदी की रीडिंग में भी टाइम वो नहीं बता रहे हैं। दे जस्ट वांट यू टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, कि इसकी जो पॉजिटिविटी है उसके साथ कनेक्ट करें। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहें, एक्सपेक्ट करें कि ऐसा होने वाला है। ओके, और थोड़ा सा लेते हैं अभी। क्या गिफ्ट आने वाले? थैंक यू। वी हैव मनी ट्री। वाओ। फाइनेंशियल अबंडेंस, ड्रीम्स कम ट्रू, यू विल गेट व्हाट यू हैव लॉन्ग डिजायर्ड, एंजॉय योर वेल्थ। सो कुछ वही जो काम जो मैं पहले कह रही थी ना, कि आपने कुछ काम किया है, उसका फल, उसका रिजल्ट अब आपके पास आ रहा है। ये चीज़ आपकी तरफ फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है। ओपन टू रिसीव इज़ इम्पॉर्टेंट। आप चाहे उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कनेक्ट कर रहे हो या मटेरियल एस्पेक्ट से, यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव। क्योंकि हम जब तक उस एक्सेप्टेंस में नहीं होंगे तब तक भी हम कई बार उस चीज़ को अपनी रियलिटी में पूरा ले नहीं पाते, वो इंटीग्रेट नहीं आ पाती है, फ्लरिश नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ वन अनदर मैसेज। एक कुछ रिलेशनशिप पे भी स्पेसिफिकली मैसेज है, ब्लेसिंग है उस रिलेशनशिप पे। मुझे दोनों दिख रहे हैं, बट आई वांट टू पिक वन। आई फील दिस वन एक्चुअली। लिसन, सॉरी, लाइटन योर लोड। तो ये उस रिलेशनशिप पे ब्लेसिंग है, गिफ्ट है,
कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में फ़ील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में आपका शेयर ज़्यादा है, किसी भी तरह से ये लोड जहाँ भी जिस डेफिनेशन में फ़िट होता है वो शेयर होने वाला है, वो कम होने वाला है। तो उस रिलेशनशिप में ये पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा। आई फील ले लेते हैं वो दूसरा कार्ड। आई हर्ड समवन इन द कलेक्टिव कि ओ आई वांटेड टू सी दैट कार्ड। तो अगर इफ़ यू वर द वन हु सेड दैट, लेट्स सी एनिमल्स। सो योर रिलेशनशिप विद एनिमल्स, इस पे ब्लेसिंग है। कोई नया आपके लिए डॉग या कैट, कोई पेट हो सकता है। ये आउल है, वैसे ये कैट है। कोई नया पेट हो सकता है, बर्ड भी हो सकती है, लेकिन जो आपका कनेक्शन है एनिमल्स के साथ, उस रिलेशनशिप पे ये ब्लेसिंग है। किसी के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि आपका जैसे किसी शायद पेट के साथ या किसी एनिमल के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी। ये वो गिफ्ट है उस रिलेशनशिप, उस एनिमल के साथ। बट यू हैव अ कनेक्शन विद एनिमल स्पिरिट, क्योंकि आपकी दिख रही एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशनल है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो यूनिकॉर्न्स और इतने हाई डायमेंशनल गाइड्स के साथ कनेक्टेड है, बीइंग्स के साथ। तो डेफिनेटली आप एनिमल्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है एनिमल्स के साथ टाइम बिताना, उनका ध्यान रखना। जैसे स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रीट कैट्स को आप खाना देते हैं या कुछ इस तरह का कुछ, आपकी एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है एनिमल्स के साथ, जो कि गिफ्टेड है। ऑलरेडी वो गिफ्ट है आपके पास और अब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और उस पर वो रेनबो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और जो ये रिलेशनशिप है जहाँ भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे थे, इस पे वो गिफ्ट है कि ये लोड कम हो जाएगा। जो भी परेशानी दिक्कत चल रही है, कुछ बेटर होने वाला है। और मेनली स्पेसिफिकली फोकस्ड आपके अराउंड है ये एनर्जी, आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है। ओके अभी इन सारे गिफ्ट्स के साथ थोड़ी सी और गाइडेंस लेते हैं आपके स्पिरिट टीम से, और कुछ इन गिफ्ट्स के अराउंड अगर कलेक्टिव को जानना है टीम, या उन्हें क्या बताना चाहते हैं आप। अवेकन योर सेंशुअल सेल्फ, जैस्मिन। ओके, सो कोई भी ऐसी चीज़ करना जिसमें आपको पैशन की एनर्जी है। इट कैन बी इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, कि एक लव रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में आप टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए साथ में ज़्यादा। वो एक ब्लेसिंग है शायद, इसलिए वो लाइटन योर लोड भी आ रहा है। और जैस्मिन जो फूल होता है, इसको क्या कहते हैं? जैस्मिन को जूही कहते हैं क्या हिंदी में? चमेली। ओके, आई हर्ड चमेली, मुझे तो जूही पता था, बट मैंने चैनल किया चमेली। आई डो नॉट नो जैस्मिन को हिंदी में क्या कहते हैं। आप प्लीज़ ढूंढ लीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या सही था, जो मैं बोल रही थी या जो चैनल किया था। ऑब्वियसली स्पिरिट ही सही है, चमेली होगा। तो अवेकन योर सेंशुअल सेल्फ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें कि मैं जैसे अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ अपने ब्यूटी के अराउंड, अपने अच्छा लगने के अराउंड, यू नो, फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी, उसके अराउंड। और जैस्मिन की स्मेल डेफिनेटली आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये एक गिफ्ट का नेक्स्ट लेवल ऑफ, यू कैन से, एडवाइस है, या ये इस तरह से लगेगा कि रिलेशनशिप में सेंशुअलिटी इन द सेंस कि हस्बैंड वाइफ है अगर, तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्यार के साथ टाइम निकालेंगे, कंपनी अच्छी रहेगी उनकी साथ में, और उस तरफ पैशन की तरफ वो एनर्जी जा रही है। लेकिन अदरवाइज़ पूरे ही उसमें कलेक्टिव में, अदर देन द रिलेशनशिप एज वेल, आपके अपने कॉन्फिडेंस पे, बॉडी कॉन्फिडेंस पे, और आप किस तरह से, जैसे आपका कपड़े पहनने का स्टाइल या कुछ, जैसे आप लड़कियां अगर आप जैसे मेकअप की तरफ कुछ है, तो अपनी सेल्फ केयर के अराउंड भी ये एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, गिफ्ट की तरफ ले जा रही है। फॉक्स, बी डिसर्निंग। बी डिसर्निंग में ये मैसेज एनिमल फॉक्स आपका गाइड हो सकता है, और ये मैसेज गिफ्ट का आपकी उस अंडरस्टैंडिंग के अराउंड है कि जो आप जैसे साइकिक एबिलिटी है, ट्रस्ट और इंट्यूशन, उसके अराउंड है। तो आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन किसी से बात करते हुए जैसे समझ लेना कि मैं इस पे भरोसा करूँ या नहीं, उस तरह की जो एनर्जी होती है, आप उसे डिसर्न बेटर कर सकते हैं अब इस गिफ्ट के बाद, इस इंट्यूशन के बाद। और अगर आप अपने फॉक्स गाइड के साथ कनेक्ट करें, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपको कि सही क्या रहेगा करना, उस इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में आपका फॉक्स गाइड हेल्प कर सकता है। और बॉटम टेक एनर्जी देखिए, दिल है, एम्ब्रेस योर रोमांटिक साइड।
तो ये फिर से वहीं रिलेशनशिप एनर्जी की तरफ लेके जाती है। टू स्पेंड टाइम, हो सकता है वो गिफ्ट इसीलिए एनर्जी है क्योंकि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट पे ब्लेसिंग आ रही है और वो उस गिफ्ट के थ्रू दिखेगी। वाह। देन वी हैव कार्नेलियन। ये क्रिस्टल होता है कार्नेलियन। डिफाइन सक्सेस फॉर यू। इस क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है गिफ्ट में आपके पास कार्नेलियन ही आ रहा हो, कोई आपको कार्नेलियन क्रिस्टल गिफ्ट कर रहे हो और ये सक्सेस की एनर्जी के साथ है। तो स्पेशली अगर आपको अपने काम और फाइनेंस के साथ सक्सेस की एनर्जी को, अबंडेंस को कनेक्ट करना है, तो आप कार्नेलियन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है सेज। ट्रस्ट योर इनर विजडम विच इज़ अगेन कमिंग फॉर द इंट्यूशन एज वेल। और यूनिकॉर्न एनर्जी भी इसके साथ बहुत स्ट्रांगली फिर से कनेक्ट हो रही है। मैंने कभी नहीं कनेक्ट किया यूनिकॉर्न और सेज को, जैसे अभी मैं फील कर रही हूँ इस एनर्जी का कनेक्शन। तो सेज क्लेंजिंग के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि यूजुअली हम सेज को क्लेंजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा तेज पत्ता भी होता है, जो इंडियन तेज पत्ता होता है वो सेज, इंडियन सेज होता है। तो आप उसके साथ भी इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट योर इनर विजडम। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं ना, जो वो डिसर्नमेंट की एनर्जी है, तो लेट्स से वर्क के अराउंड ही बात करते हैं, फाइनेंस के लिए आपको कोई डिसीजन है फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए और आपने कार्नेलियन भी ले रखा है, आपने फॉक्स गाइड के साथ भी कनेक्ट किया है, आप एक तेज पत्ता भी जलाइए उस रिचुअल में, उस प्रैक्टिस में, उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए। तो उससे जो भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा वो निकल जाएगा और इंट्यूशन और क्लियरली फ्लो करेगा। आप और बेटर कनेक्ट कर पाएंगे अपने गाइड्स के साथ। तो पहले आप तेज पत्ता जलाएं और फिर आप कनेक्ट करें। दैट इज़ द सीक्वेंस। तो उससे आपकी स्पेस में और वो क्लैरिटी आती है, वो डिसीजन के लिए वो डिसर्नमेंट आपको क्लियरली दिखता है। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स आज। और क्योंकि ये इंग्लिश चैनल पे भी, मैं हिंदी चैनल के बोल रही थी जाके देखने के लिए, अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा, वहाँ बहुत अलग तरह की रीडिंग्स आती हैं। एक अलग स्पिरिचुअल कलेक्टिव है वो। और इसीलिए आई फील कि जो मेरा कलेक्टिव है वो धीरे धीरे कुछ लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ कलेक्टिव ऑफ वेरी हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल सोल्स। तो अब वो मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ टाइम से कि हिंदी की रीडिंग्स में भी वो चीज़ होने लगी है एंड दे आर ओवरलैपिंग। शुरू में था थोड़ा सा ओवरलैप, पर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखते हैं अब मैं आगे क्या गाइडेंस आती है स्पिरिट की, किस तरह से इस चैनल के लिए आगे और काम करना है। पर ब्यूटीफुल रीडिंग टुडे फ्रेंड्स। आपकी गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स पॉजिटिव हैं, प्रॉपर मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस है और ब्यूटीफुल कनेक्शन विद योर गाइड्स है। सो मेक यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। अपने गिफ्ट्स का इंतज़ार करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या गिफ्ट मिला। आई बी सो हैप्पी टू नो। गुड लक एंड आई सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग में अगर आपको लगे तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।